श्लोक 18 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। संजय उवाच नैव कृतेनार्थो नाकृतेनैव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। 18 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के माध्यम से कर्म और उसकी निष्कामता की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक के अनुसार नैव तस्य कृतेनार्थो, किसी भी व्यक्ति के लिए जो कर्म करता है उस कर्म का उसके स्वयं के लिए कोई विशिष्ट उद्देश्य या लाभ नहीं होता है। इसका मतलब है कि कर्म का फल उसकी खुद की प्राप्ति या लाभ के लिए नहीं होता है। नाकृतेनैव कश्चन, इसी तरह कर्म न करने से भी कोई विशेष लाभ या हानि नहीं होती। कर्म और न कर्म दोनों ही स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः, सभी प्राणियों में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के कर्म के माध्यम से या कर्म न करके किसी भी प्रकार का विशेष लाभ या अर्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मों का फल केवल अपने कर्तव्य की निष्ठा से संबंधित होता है और किसी भी कर्म का फल न तो किसी को लाभ पहुंचाता है और न ही किसी को हानि। कर्म के पीछे का उद्देश्य केवल कर्तव्य की भावना से किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। ये श्लोक कर्म की निष्कामता और अनासक्ति का महत्व दर्शाता है, जहाँ कर्म अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और ईश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ की आशा में। श्लोक 19 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। तस्मात्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 19 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्व की समझ देते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। असक्त सततम कार्यम, असक्त का अर्थ है निर्लेप या निस्वार्थ और सततम कार्यम का अर्थ है सदैव अपने कार्य में लगे रहना। इस प्रकार ये भाग ये बताता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्कलंकता के साथ लगे रहना चाहिए। यहाँ पर असक्त का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की आशा या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म समाचार का मतलब है कर्म करने के नियम। यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है कि व्यक्ति को कर्म करने का तरीका और उसके नियमों को समझना चाहिए। ये भी दर्शाता है कि कर्मयोग का पालन करने के लिए कर्मों की विधि और पद्धति को समझना आवश्यक है। असक्तो ह्याचरन् कर्म, असक्तो है का अर्थ है असक्त व्यक्ति और आचरण कर्म का मतलब है कर्मों को करते हुए। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो कर्म करते हुए किसी भी प्रकार की आसक्ति या लगाव को नहीं करता, वह उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। परमाप्नोति पुरुषः, परम का मतलब है उच्चतम या अधिकतम और अपनोति का अर्थ है प्राप्त करता है, तथा पुरुष का मतलब है व्यक्ति। इस भाग का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों में आसक्त रहता है वह परम स्थिति या आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है। सार। इस श्लोक का सार यह है कि कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्कलंकता और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है।